हेलो, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम लोग 11th के लेक्चर में सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में सीखेंगे और इस सिग्निफिकेंट नंबर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम लोग जो 11th के लेक्चर में 11th क्लास में जो लेक्चर किए थे वो साइंटिफिक नोटेशन पर जाकर ख़त्म किए थे और साइंटिफिक नोटेशन के बाद बहुत दिन के बाद फिर से 11th का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा सिग्निफिकेंट नंबर। तो देखो बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर बस एक प्रकार से इसको हिंदी में अगर जोड़ टंगड़ कर बोलोगे तो महत्वपूर्ण संख्या बोल सकते हो, है ना। इसकी अगर हिंदी जोड़ टंगड़ कर अगर बोलते हो मिला जुला कर तो हम लोग इसको महत्वपूर्ण संख्या बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है समझने की कोशिश करना। ठीक है, मान लिया जाए आप प्रैक्टिकल करने के लिए लैब में गए और जब लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो कोई केमिकल सब्सटेंस आपको दिया गया और केमिकल सब्सटेंस जब दिया जाता है तो आपको वेट करना पड़ता है और वेट बहुत कम करना पड़ता है, बहुत कम केमिकल सब्सटेंस लिया जाता है। मान लिया कोई अननोन कंपाउंड है, उसका आपको उसमें कंपाउंड में क्या किया, टेस्ट करने के लिए दिया गया, साल्ट दिया गया, साल्ट में टेस्ट करने के लिए दिया गया, वेट टेस्ट हुआ, ड्राई टेस्ट हुआ, है ना। जाओगे, अभी तो 11th में आ रहे हो बाबू, जब प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा तो फिर आप सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझना। आप प्रैक्टिकल लैब में गए और लैब में आपको बोला वहाँ पे कि आप 2.321 ग्राम सब्सटेंस को आप लीजिए, है ना। इतना ग्राम सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को लीजिए और उसी से आप क्या करिए, प्रैक्टिकल करिए। चलो मैंने इसमें ये भी मैंने हटा दिया, 3.21 ग्राम आप सब्सटेंस को लीजिए और क्योंकि मुझे इतना ही ग्राम पर प्रैक्टिकल करना है ना। अब बहुत कम अमाउंट है ना, बहुत कम अमाउंट है, जिनमें से ये अमाउंट है 2 ग्राम, ये तो बड़ी आराम से आप मेजर कर लोगे, लेकिन 2.31 ग्राम जो ये वाला ग्राम है इसको मेजर करने में आपको प्रॉब्लम आएंगी। अब कैसे प्रॉब्लम आएगी, मान लिया जाए कि आपने 2.31 के बदले में आपका आ गया 6306 ग्राम आ गया होगा, है ना। आपने जब इसको वेट कर रहा था, वेट करने में 2.306 ग्राम आ रहा होगा, तो इसी को आप क्या कह देते हो, चलो भाई मैंने मान लिया 2.31 ग्राम है ना, इसमें एक ऐड कर देते हो। या फिर हो सकता हो आपने इतना वेट नहीं कर सका हो तो 2.309 ग्राम आपका वेट हो गया होगा, फिर भी आप इसे कह देते चलो भाई लगता है कि इसके अप्रॉक्स हो गया और आप कहते 2.31 ग्राम है ना। दैट मीन्स ये 2 ग्राम तो आप सर्टेन है कि इसको नाप ही लोगे, लेकिन ये जो है 2.31 ग्राम है ना बाबू, इसमें तो ये जो है हो सकता है कि आपने इतना मेजर किया होगा, हो सकता है कि आपने इतना मेजर किया होगा, हो सकता है कि आप इतना मेजर किया होगा, लेकिन बहुत कम ही संभावना होती है कि आपने एग्जैक्ट इतना मान लिया होगा, है ना, इतना आपने मेजर किया होगा। दैट मीन्स लगता है कि यहाँ पर जो आपको ये अमाउंट नापने के लिए दिया गया था, तो यहाँ आपको इस अमाउंट को नापने के लिए 2 प्रकार का नंबर की आवश्यकता पड़ गई। एक सर्टेन वैल्यू, जिसका कि एक निश्चित वैल्यू इसका होगा, सर्टेन वैल्यू है ये, और ये जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। हो सकता है कि आपने जब मास करने के लिए पॉइंट ये जो था 2.306 ग्राम आपने मान लिया होगा, इसको अगर करोगे 2.31 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बाबू, अनसर्टेन है, अनसर्टेन वैल्यू है। ये निश्चित वैल्यू है और ये अनिश्चित वैल्यू है। इसी निश्चित वैल्यू और अनिश्चित वैल्यू
का जो आपको सम होगा प्लस होगा, दोनों को मिलाकर इसको नाम दिया जाता है सिग्निफिकेंट नंबर, है ना। तो सिग्निफिकेंट नंबर को हम लोग बड़ी प्यार से डिफाइन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं, एक नंबर होती है जो कि सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू दोनों को मिलाकर क्या होती है, जो कंप्लीट नंबर बनती है, उसी नंबर को कहा जाता है सिग्निफिकेंट नंबर। अब ये प्रॉब्लम आती है, अब बात ये आती है, सर ये सिग्निफिकेंट नंबर की आवश्यकता क्या पड़ गई, ये क्यों होता है ना। ये क्यों होता है, इसके दो ही रीज़न है। जैसे कि अभी मैंने कहा, आपको 2.31 ग्राम आपको मेजर करने के लिए दिया, नापने के लिए दिया, लेकिन आपने इतना नहीं नाप सका। आपने नापा कितना, 2.309 ग्राम नापा, और इसी को आपने कहा दिया 2.31 ग्राम, है ना। इतना ग्राम आपने मापा, मतलब आप इतना मापने के सक्षम नहीं थे, मतलब आपकी स्किल में प्रॉब्लम थी। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो नाप रहा है, उसकी स्किल में प्रॉब्लम हो गई, उसको नापने की उतना क्षमता नहीं है। एक कारण, जिसके कारण ये आपका डेवलप करेगा, अनसर्टेन नंबर डिजिट करेगा, डेवलप करेगा। दूसरा कॉज है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से आप इसे नाप रहे हो, है ना, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ी जो कि इतना पूरी तरह डेफिनेट नंबर नहीं दे पा रहा हो। ओके, तो उसके कारण भी अनसर्टेन वैल्यू आ जाएगा। मतलब सिग्निफिकेंट नंबर जो आती है, उसके लिए दो फैक्टर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। एक फैक्टर जो कि ऑब्जर्वर उसमें काम कर रहा है, नाप रहा है, उसको नाप नहीं पा रहा है, स्किल प्रॉब्लम है ना। और दूसरा जो है कि हो सकता हो कि जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिससे आप नाप रहे हो उसमें प्रॉब्लम है। उसी दोनों के कारण क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर डेवलप होती है। और सिग्निफिकेंट नंबर डेवलप होंगे तो उसमें दो प्रकार के नंबर आपको मिलेंगे, एक सर्टेन वैल्यू और एक अनसर्टेन वैल्यू। और इस दोनों को कंप्लीटली मिलाकर क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है। तो डिफाइन कर दूं, चल डिफाइन करता हूं। मैं डिफाइन कर रहा हूं सिग्निफिकेंट नंबर को। सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट number is the significant number is the certain value, significant number is the certain value प्लस, ऐसा करो बाबू थोड़ा सा यहाँ पे, सिग्निफिकेंट नंबर इज द नंबर, इज अ नंबर which is sum of certain value and uncertain वैल्यू, है ना। सिग्निफिकेंट सम है, सम मतलब प्लस है किसके किसके, सर्टेन वैल्यू के और अनसर्टेन वैल्यू के। और सिग्निफिकेंट नंबर डेवलप क्यों करती है भाई, सिग्निफिकेंट नंबर इज डेवलप्ड due to skill of observer and fault in instrument। ओके बाबू, आपको इससे कोई मतलब नहीं था, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस मैंने एक बताया कि देखो सिग्निफिकेंट नंबर ये है
और सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं सर्टेन और अनसर्टेन दो वैल्यू से बने होते हैं। और ये डेवलप क्यों करता है भाई, एक जो आप काम कर रहे थे, नाप रहे थे, जो वर्क कर रहा था वो उतना नापने के एबल नहीं था। और या दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो यहाँ पे एस क्या डाल इसके लिए बाबू, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स जिस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो, है ना। तो दूसरा कहता है कि जितना ही अधिक सिग्निफिकेंट, जितना ही डिजिट होंगे उतना ही ज़्यादा जितना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होगा उतना ही उसमें करेक्टनेस आती है, उसमें क्या होते हैं, करेक्ट नंबर बनने की संभावना बनती है। खैर ये नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, सबको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको क्लियर कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करोगे सिग्निफिकेंट नंबर की। सिग्निफिकेंट नंबर में जो सबसे मेजर है इसमें, है ना, सिग्निफिकेंट नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम एंड सब्सट्रैक्शन। सम मतलब उसका जो हम लोग योग करते हैं, योग और घटाव, गुना और भाग, ये सबसे उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कई क्वेश्चंस भी आपके बुक में दिए हुए हैं। लेकिन इस सिग्निफिकेंट नंबर निकालूं कैसे, निकालने के लिए आपके पास मैं कुछ रूल दे रहा हूं, ठीक है। रूल टू डिटरमिन सिग्निफिकेंट नंबर, शॉर्ट में लिखा हूं बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर निकालने का रूल। ध्यान देना बाबू, जैसे 9801811। अब देख सकते हो ये मोबाइल नंबर है 980-189-1172 मोबाइल नंबर है, और ये मेरा ही मोबाइल नंबर है। ओके, ये मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर आपको कितने हैं, 10 डिजिट दिख रहा होगा। ये जो मोबाइल नंबर है बाबू, मोबाइल नंबर में जितने भी आपके पास ये सारे दिख रहा है 9801891172, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। डेट मीन्स मोबाइल नंबर कितने होते हैं, 10 डिजिट का नंबर होता है मोबाइल नंबर, यही ना। देखो इसकी आवश्यकता है हमें यहाँ पे, जिनमें से जो ये 98 है, 189 है, 1172 है, ये सब क्या नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं है। ओके, और ये जो जनाब है ये क्या है, जीरो है। तो आपको डिजिट दो प्रकार के मिल सकते हैं, कहीं भी नंबर लोगे नंबर में दो प्रकार डिजिट मिलेंगे, एक जीरो मिलेगा और एक जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है। क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर को पढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पढ़ेंगे। ओके, तो नॉन जीरो किसको बोलेंगे, जीरो को छोड़ के, और जीरो तो जान ही रहे जीरो है। तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नंबर। ओके बाबू, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब क्या है बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर को मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, हालांकि लिखना गलत है, चलो लिख देता हूँ, सिग्निफिकेंट नंबर। जितने भी नॉन जीरो सब क्या होते हैं बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 2356। ओके बाबू, क्या करना, ठीक है, 2.42 ओके 0.3492 ओके, ये सब क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो, इसमें कहीं भी जीरो नहीं है। तो जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सब क्या होता है, सिग्निफिकेंट नंबर आते हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, मैंने कहा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने बाबू, 4। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर जो है कितना बाबू, 3, है ना। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, मान लिया एक और है, ठीक है, सब नॉन जीरो, कोई जीरो नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 5 है, पहला रूल का। ओके बाबू, तो प्रॉब्लम कहाँ पे करता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट नंबर में जीरो करता है, और जीरो को आपको मजबूती के साथ पकड़ना है। चलो अब जीरो पे बात करता हूँ। दूसरा कहता है ऑल जीरो, सभी जीरो
कहाँ पे होना चाहिए? बिटवीन टू नॉन जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो आर ऑल जीरो, बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर। मैं इसका हिंदी लिख दूं, दो नॉन जीरो के बीच सभी जीरो क्या होते हैं बाबू? सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं। एग्जांपल में 2003, देखो दो नॉन जीरो के बीच में ये जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में ये जीरो है। ओके बाबू, 3.002। ओके, जैसे 0.0201, है ना। तो यहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। जरा देखो तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है? दो नॉन जीरो के बीच में अगर कहीं भी जीरो है, सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। 1, 2, 3, और ये खुद सिग्निफिकेंट नंबर है ना। ये नॉन जीरो खुद सिग्निफिकेंट नंबर है, और दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो हो तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, मतलब उसका भी महत्वपूर्ण वैल्यू होगी, है ना। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गया? 5। देखो बाबू, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए? 4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर, ये दो नॉन जीरो ये हैं, ये नॉन जीरो थोड़ी है क्या? दो नॉन जीरो ये हैं और दो नॉन जीरो के बीच में जीरो, ये तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर होंगे क्या? ये दोनों भी होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे आपके पास? 3 होगा। पहली बात है ना, जीरो का काम मैंने पहले किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये, उसके बाद और तीसरा नंबर में कहता है टर्मिनल जीरो आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट नंबर। ओके बाबू, मैंने कहा टर्मिनल जीरो मतलब जो सबसे अंत में मिलेगा, टर्मिनल तो वही हुआ ना, टर्मिनल कहो या फिर लास्ट कहो, बात बराबर है। टर्मिनल जीरो आफ्टर डेसिमल मतलब पॉइंट, डेसिमल के बाद सभी टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ओके बाबू, जैसे ध्यान देना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दमदार है। 0.003, 0.00, 30, 0.03200, 200, है ना। और देखो बाबू 200.0 और 200, ये सारा डिजिट आपके पास लिखा हुआ है। मुझे इसमें सिग्निफिकेंट नंबर ढूंढना है, तो मैंने कहा कि जितना भी नॉन जीरो है वो तो सर सिग्निफिकेंट नंबर है ही। पहली बात रहा। दूसरा बात क्या आया, अगर दो नॉन जीरो के बीच में अगर कहीं भी जीरो मिल रहा है तो वो भी क्या आएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। दूसरा देखा। तीसरा टर्मिनल जीरो, देखो बाबू इसके अंत में कोई जीरो नहीं है,
हालांकि अंत में जीरो होना चाहिए, टर्मिनल मतलब अंत में जीरो नहीं है, उस पर डेसिमल के पहले है ना, डेसिमल में अंत में होना चाहिए, लेकिन ये नॉन डिजिट है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर सिर्फ कितने, एक होंगी। इसमें देखो टर्मिनल जीरो है ना, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, लेकिन उसके पहले भी क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नंबर होगा ही, साथ में ये भी होंगे। तो यहाँ पे हो गया कितना सिग्निफिकेंट नंबर है बाबू, यहाँ पे सिर्फ ये होगा, सिग्निफिकेंट नंबर 2 होंगे, है ना। टर्मिनल जीरो, ये टर्मिनल जीरो तो है ही, टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, और दो सिग्निफिकेंट के नंबर में जितने भी, दो सिग्निफिकेंट नंबर के बीच में जितने भी नंबर होंगे सब सिग्निफिकेंट होगा। ये तो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर हो गया ही, अब चूंकि ये क्या है, नॉन जीरो है, तो उसके बीच में जितने भी होंगे सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए बाबू, 4 हो गया। ओके, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में जीरो है, टर्मिनल जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर तो है ही। ओके बाबू, और ये क्या नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर और नॉन जीरो है, तो उसके बीच में तो और सब फिर सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो टर्मिनल जीरो है ना, लेकिन डेसिमल के पहले है, डेसिमल के बाद नहीं है। आप इसे 200 का डेसिमल देकर आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या, मतलब डेसिमल से पहले है, डेसिमल के बाद नहीं है। डेसिमल के पहले है तो हम तो इस पर बात अभी नहीं करेंगे। डेसिमल टर्मिनल जीरो जो कि डेसिमल के बाद होंगे वही ना सिग्निफिकेंट नंबर होगा। दैट मीन्स ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि आप टर्मिनल जीरो तो हैं लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो इनमें से क्या नॉन जीरो यही है, नॉन जीरो यही है ना। दैट मीन्स इसमें से नॉन जीरो ये हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। टर्मिनल की हम लोग काम काज कर लिए। अब अगर वो इनिशियल जीरो है, शुरू में ही जीरो है, तो उस पर क्या होगा। ओके बाबू, थर्ड हो गया, फोर नंबर में इनिशियल जीरो आर इनसिग्निफिकेंट नंबर। इनसिग्निफिकेंट नंबर मतलब वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं, है ना। प्रारंभिक जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। ओके, इनसिग्निफिकेंट मतलब जो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। जैसे बाबू जैसे 003 है ना, जैसे 0000320 है ना बाबू। देखो प्रारंभिक जीरो, ये प्रारंभिक जीरो है, और प्रारंभिक जीरो जो होते हैं ना वो क्या होते हैं बाबू, आपका सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। जब ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, तो बच गया कौन, ये और ये। ओके, और ये देखो ये टर्मिनल जीरो हो गया, ये टर्मिनल जीरो हो गया, और ये नॉन जीरो हो गया, उसके बीच में सब सिग्निफिकेंट नंबर होगा। और ये क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब सिग्निफिकेंट नंबर जो यहाँ पर होंगे वो कितना होगा बाबू, 1 होगा। और यहाँ पे कितने होंगे सिग्निफिकेंट नंबर, आपके पास 3 होगा। एनी प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट पॉइंट, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जो हमने साइंटिफिक नोटेशन बताया था, और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इस प्रकार से आपको बताया था 5वां में कि साइंटिफिक नोटेशन n × 10⁻n लिखते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में, जहाँ पे ये जो n है वो बिटवीन कहाँ पर है बाबू, 1 to 10 तक होती है। ओके सॉरी 1 to 9 तक होती है, इस नंबर को बोलते हैं हम लोग। ये जो n होता है 1 से 9 के बीच में होती है, और यहाँ पे जो पावर है वो या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव भी हो सकती है, या तो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे 2 × 10⁻10 हो गया, जैसे 1.9 × 10⁻−10 हो गया। ये सब साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में
जो 10 टू द पावर जो लिखा जाता है, 10 पर पावर कुछ भी लिखा जाता है, ये सब क्या होती है, क्या होते हैं बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। तो मैं लिख दूं इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में मैं फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपसे ये बोल दूं और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर 11th की वीडियो आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या करो, प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आपका पड़ा हुआ है, 11th का वीडियो, 12 का वीडियो, सारा उसमें अलग अलग पार्ट में पड़ा हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप आसानी से वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है बाबू, मेरे ख्याल से उसमें कितना 5-6 वीडियो होगा और अब आपके पास वो वीडियो लगातार आएंगे। ठीक, तो मैंने अभी लिख रहा था, हाँ जितना भी रूल हो, जितना भी रूल हो आप रूल नंबर लिख लेंगे। ठीक बाबू, इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में ओके 10 टू द पावर, ओके बाबू, 10 पर पावर, वो पावर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, 10 टू द पावर इज इनसिग्निफिकेंट नंबर। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में 10 पर पावर क्या होते हैं बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते। ठीक है, हिंदी वाले फटाफट लिख लो। मैं साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू द पावर, 10 टू द पावर, 10 टू द पावर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे 6.023 इंटू 10 पर पावर 23, इसी को लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर ये ना, तो इस एवोगाड्रो नंबर में जो 10 पर पावर आपके पास जो लिखा हुआ है 10 पर पावर 23, ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं। तो फिर कौन बचेगा, ये, तब तो आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर ही है। ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते मतलब इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास कौन है, ये ना, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने बाबू, 1 2 3 4 है ना। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन का मास जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 किलोग्राम है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके 10 पर पावर जो आते हैं वो क्या होता है बाबू, आपके पास इनसिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। दैट मीन सिग्निफिकेंट नंबर कौन हो गया आपके पास, ये हो गया, और कितने नंबर हैं, 2 है। जैसे आप प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको आप ऐसे दिखाते हो, ये कितना होता है बाबू, 6.626 इंटू 10 पर पावर -34 जूल सेकेंड है ना। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है उनमें से 10 पर पावर जो है वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। तो सिग्निफिकेंट नंबर कौन बच गया, ये, और इसमें कितने नंबर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, 4 होगा। ओके, जल्दी बाबू, अंतिम रूल, अंतिम रूल कहता है अगर कोई डेफिनेट नंबर हो, डेफिनेट नंबर का इनफिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हुआ करता है। निश्चित संख्या अगर कहीं बाबू हो, निश्चित संख्या का अनंत सिग्निफिकेंट नंबर हुआ करता है। ठीक है, जितना भी रूल हो बाबू, a definite number has infinite significant number. A definite number has infinite significant number. आप हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू, निश्चित संख्या का अनंत सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। जैसे
कह दे 12 दर्जन, है ना, मतलब 12 दर्जन एक निश्चित संख्या है। ओके बाबू, 12 दर्जन एक निश्चित संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाएंगे आपके 12 होगा। ओके बाबू, जैसे कह दे 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, डेफिनेट नंबर है। ओके बाबू, डेफिनेट मास, और ये मास हो गया। हालांकि लिख सकते हो, जैसे कह दे 130 दर्जन, 130 दर्जन, एक डेफिनेट नंबर है, और ये डेफिनेट नंबर है तो सिग्निफिकेंट नंबर इनफिनाइट होगा। तो सिग्निफिकेंट नंबर जितने नंबर हैं उतने ही होंगे, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब रूल को करके हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर पर कुछ काम कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी अधूरा काम है। इसका मेन काम कहाँ पर होता है, जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब हम लोग इसका एडिशन करेंगे, जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसका हम लोग फिर डिवीजन करेंगे, जब इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब इसका हम लोग ये डिवीजन करेंगे, तो इन सब पर को करने के बाद हम लोग सिग्निफिकेंट पढ़ने के लिए तब मैच्योर्ड हो जाएंगे, ठीक, वहाँ से काम आती है। और उससे भी ज़्यादा इसमें राउंड ऑफ क्या मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। लेकिन पहले कुछ हम लोग काम कर लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है सिग्निफिकेंट नंबर का, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। हाउ मेनी significant figures are present in the following। हिंदी वाले बच्चों, निम्नलिखित में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला, अब ये तो बच्चा वाला खेल, ये बच्चा वाला काम हो गया, 0.025, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, फटाफट बता दो बाबू। ओके, इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, थर्ड में आपके बुक में दिया हुआ है 505, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। ये तो महा बच्चा वाला सब काम हो गया, नहीं क्या। 126000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो बाबू, इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, तो इससे बच गया ये, तो यही सिर्फ सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट दो होंगे, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है। ओके बाबू, तो सब सिग्निफिकेंट नंबर इसमें होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे बाबू, 3 होगा, ठीक है। दो नॉन जीरो के बीच में, तो कितना सिग्निफिकेंट होगा यहाँ पे, सिग्निफिकेंट 2 होंगे। ओके, देखो बाबू, टर्मिनल जीरो तो है लेकिन डेसिमल के पहले है, बाद में नहीं है। तो डेसिमल के पहले है तब तो ये सब तो नहीं होगा ना, तब ये सब क्यों सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट है तो तब सिग्निफिकेंट नंबर होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होगा। ओके, जल्दी से बाबू, जल्दी से। देखो, राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पढ़ने के लिए आपको पहले राउंड ऑफ जानना चाहिए। राउंड ऑफ बोलो या फिर अप बोलो, बात बराबर है। ये राउंड ऑफ क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था 3.329 है, इतना ग्राम दिया हुआ है, और फटक सब का देते हो। अरे दशमलव के बाद 2 अंक को मानना हो ना, तो क्या करो, ये 5 से अधिक हो तो उसमें क्या करो, 1 जोड़ दो, है ना। 5 से अधिक हो तो उसको क्या करते, 1 जोड़ दो। मतलब इसको हटाने के लिए, अगर इसको हटाना चाहते हो तो इसमें 1 ऐड कर दो, तो 3.33 हो गया, इतना ग्राम हो गया।
आपने 9 को हटा दिया, तो हम लोग बोलेंगे इसको मैंने यहाँ पे 9 को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया, मैंने इतना सा संख्या को मान लिया, इसको यहाँ से हटा दिया, राउंड ऑफ। ओके बाबू, तो राउंड ऑफ के कुछ रूल होते हैं, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक कर रहे हैं। आपको बुक में दे देगा कि 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक करें, 4 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करें, 2 तक करें। तो मैं यहाँ जो कर रहा हूँ राउंड ऑफ कहाँ तक बाबू, अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। देखो, तो रूल है कुछ, तो रूल को फॉलो करना चाहिए। कहता है कि जिस नंबर को आप हटाना चाह रहे हो, राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, है ना, अगर वो राइट मोस्ट में है और वो 6 से अधिक है, सॉरी 5 से अधिक है, तो 5, थोड़ा सा मैं पहले एक और बता दूं, 3.259 ऐसा था। अब इसको हटाने के लिए क्या करोगे, हटाना चाहते हो 3.26 करते हो। तो जिससे आपने हटाना किया, हटाने के लिए जो हटा रहे थे, ये रिमूवल था, ये रिमूवल नंबर था, हटाने वाला नंबर था। और जिससे हटा रहे हो, अगर उसके बाद जो है जिसमें आपने एक जोड़ दिया इसको हटाकर, उसको बोलते प्रोसीडिंग नंबर, प्रोसीडिंग नंबर, है ना। मतलब जिसे हटा रहे उससे पहले वाला नंबर, हटा रहे उसके पहले नंबर 5 है, 5 को बोलेंगे लोग प्रोसीडिंग नंबर। जैसे आपके पास 5.828 है, आप इस हटाना चाह रहे थे, इसमें एक जोड़ दोगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसीडिंग नंबर, पहले वाला नंबर, और इसको जिसको हटा रहे रिमूवल नंबर हो गया वो। देखो बाबू, तो यहाँ पे रूल हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे, कह रहा है पहला रूल में, द नंबर have to remove, सॉरी द राइट मोस्ट नंबर लिखता हूँ तो अच्छा रहेगा, द राइट मोस्ट, सबसे दायां भी मिलेगा। ओके बाबू, द राइट मोस्ट नंबर have to remove, the right most number have to remove is greater than या more than, ये is greater than 5। अगर वो 5 से अधिक है ना, जिसे आप हटाना चाह रहे हो, अगर वो 5 से अधिक है तो प्रोसीडिंग नंबर में क्या क्या आता है, एक ऐड कर दिया जाता है ना, देन प्रोसीडिंग number is increased by 1। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों अब 30 लिख लोगे। हालांकि सबको समझना, लिखने से बेटर समझ लो तो अच्छा रहेगा। मैंने लिखा है द राइट मोस्ट नंबर हैव टू रिमूव, हटाने वाला सबसे दायां वाला नंबर, हटाने वाला सबसे दायां वाला नंबर यदि 5 से अधिक हो, यदि 5 से अधिक हो, तब प्रोसीडिंग नंबर एक से बढ़ा दिया जाता है, एक से बढ़ा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है 3.226 है ना, 0.3446। चलो मैंने 8 रख दिया। जैसे 0.0030246 है ना बाबू। अब देखो राइट मोस्ट नंबर ही है,
राइट मोस्ट नंबर ये, राइट मोस्ट नंबर यही है। आपको 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ये सिग्निफिकेंट नंबर तो यही है ना। तो टर्मिनल नंबर जो है 5 से अधिक है, तो टर्मिनल नंबर जो राइट मोस्ट नंबर 5 से अधिक हो तो जो प्रोसीडिंग नंबर है उसको क्या करते हैं 1 से बढ़ा दिया जाता है। तो इसको हम लोग इसके बराबर लिखेंगे 3.23 है ना। इसको जो लिखेंगे इसमें क्या करें 1 से बढ़ा देंगे तो 0.345 और इसको जो लिखेंगे बाबू 0.00247। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलो आप कहता है और यदि राइट मोस्ट नंबर जिसे आप हटा रहे हो हैव टू रिमूव, राइट मोस्ट नंबर हैव टू रिमूव, और अगर वो 5 से कम हो, 5 से अधिक हो तब तो 1 बढ़ा देंगे, और 5 से अगर कम हो तो हम लोग प्रोसीडिंग नंबर में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाते। ठीक है, मैं इसी में सुधार कर देता हूँ। द राइट मोस्ट नंबर हैव टू रिमूव इज लेस than 5, then proceeding number is not changing, is not changed। ओके बाबू, तो मैंने कहा हिंदी में थोड़ा सा जल्दी से लिख लोगे बाबू, यदि हटाने वाले सबसे दायां नंबर 5 से कम हो तब प्रोसीडिंग नंबर में किसी प्रकार बदलाव नहीं होती है ना। देखो सबसे दायां नंबर है, सबसे राइट मोस्ट नंबर है, 5 से कम है तो प्रोसीडिंग नंबर में किसी प्रकार की बदलाव नहीं आएगी। आपके दूसरा रूल था इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएंगे, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। ओके बाबू, चलो 5 से अधिक 5 से कम की बात हो गई। अगर 5 हो तो ओके बाबू, तब 2 चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। रूल थर्ड, द राइट मोस्ट नंबर हैव टू रिमूव इज 5, देन तब क्या करना पड़ेगा इज 5, देन तब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इफ प्रोसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड, इफ इट इज इवन। देखो बाबू, जैसे 2.325 हैं, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमको क्या करना है यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। अब ये जिससे हटा रहे हो 5 है, अब 5 है तो अब लड़ाई कहाँ पर होगी, उसकी जो प्रोसीडिंग नंबर उसको देखो क्या वो इवन नंबर है ना। देखो मैंने लिखा कि यदि 5 हो तब तो प्रोसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। अगर 5 हो राइट मोस्ट नंबर तो जिस नंबर जो प्रोसीडिंग नंबर है अगर वो इवन नंबर हो तब उसको हटाने पर 5 को हटाने पर वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इतना है तो हम लोग इसके बराबर 2.32 ही लिखेंगे। जैसे 2565 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो आप 1 2 3 यहाँ तक आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर है, यहीं तक हमको राउंड ऑफ करना है। जो 5 है उसके पहले क्या है वो इवन नंबर है, तो आप जब इसे हटाओगे तो उस नंबर को क्या करोगे, प्रोसीडिंग नंबर को चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर वो ऑड नंबर हो जाता, जैसे कि यहाँ पर 2 है ना, 2 के बदले में 3 होता, तब हम लोग 1 को हम क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ओके बाबू, प्रोसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड
increased is increased by 1 if it is odd number। ऑड नंबर, अगर वो ऑड नंबर हो तो क्या होगा बाबू, 1 से बढ़ा देंगे। जैसे मैं इसी पे काम कर रहा हूँ 2.335। ओके, आप सिग्निफिकेंट नंबर यहीं तक है, मुझे 3 तक ही राउंड ऑफ करना है। 5 है तो हम लोग 2.34 इसको लिखेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे इसको 1 से हटाने के लिए यहाँ पे 1 जोड़ देंगे। जैसे 0.2575 है ना बाबू, मुझे इसको हटाना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, 0.258। ओके, अंतिम में लास्ट में बाबू कहता है राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 हो और उसके पहले भी अगर कोई और डिजिट पड़ा हो तो आप प्रोसीडिंग नंबर में 1 इंक्रीज करोगे। ठीक है बाबू, लास्ट रूल if any number is present after rightmost 5 digit, 5 मतलब जो 5 है उसके बारे में बोलना। ठीक है, 5 if any number is present after rightmost 5 then proceeding number is increased by 1। तो प्रोसीडिंग नंबर क्या होते हैं बाबू, 1 से बढ़ जाता है। देखो हिंदी सुन लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कि जो दायां में जो 5 नंबर था, 5वां नंबर था जिसको मैं 5 डिजिट, 5वां डिजिट जो 5 अंक वाला डिजिट था, है ना, इसके अंक में 5 लिखा हो वो डिजिट है, और उसके बाद भी कोई नंबर हो तो क्या करेंगे, तो फिर आप जो प्रोसीडिंग नंबर है उसको हटाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। किया जाता है, मुझे नहीं करना पड़ेगा, 1 ऐड किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं 2.323252 है ना, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक हमको इसको क्या करना, राउंड ऑफ करना है, जिससे इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन हटाने के पहले भी कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो, 1 2 3 ऑड नंबर हो, इवन नंबर कुछ हो, तो आपको इसमें प्रोसीडिंग नंबर में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, 2.31। ठीक है बाबू, जैसे 0.59153। ओके बाबू, सिग्निफिकेंट नंबर मेरे पास यहाँ तक है, यहीं तक हम राउंड ऑफ करना है, 3 तक ही करना है। तो इसको जो 5 है उसके बाद भी कोई नंबर है तो क्या करेंगे, ये जो आपके पास प्रोसीडिंग नंबर है उसमें आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके बाबू, अब इससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल है। चलो मैं एग्जांपल को क्या कर रहा हूँ, आपके सामने में रख रहा हूँ, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। राउंड ऑफ सीख लो, और राउंड ऑफ सीख लिया तब आपके लिए आसान पड़ जाएगा क्या, सिग्निफिकेंट नंबर का सब्सट्रैक्शन घटाव, सिग्निफिकेंट नंबर का एडिशन मतलब जोड़, सिग्निफिकेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, सिग्निफिकेंट नंबर का क्या, और ये डिवीजन मतलब भाग। ये चारों आसान पड़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राउंड ऑफ करने के लिए सीखना पड़ेगा, और सिग्निफिकेंट नंबर के जो रूल मैंने बताया उसको आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, कह रहा है राउंड अप द फॉलोइंग, हालांकि बहुत सारा मैंने एग्जांपल बताया, फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक आपको राउंड ऑफ करना है।
216। अब ये तो बच्चों वाला गेम हो गया। 4107, ओके, 0.04597, 4 नंबर में 2808, ओके बाबू। 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक होंगे, इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। 3 सिग्निफिकेंट यही है ना। और उसके जो यहाँ तक राउंड अप करोगे तो देखो जिसको आप हटाना चाह रहे हो वो क्या है बाबू, 5 से कम है। और 5 से कम है तो आप क्या करोगे, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं लाओगे। 334 तो ये ना, जैसे इसमें करना है, कहाँ तक बाबू, यहाँ तक होगा। ये भी क्या है, जिसको आप हटा रहे हो 5 से कम है तो 10.4 ही लिखना पड़ेगा, ओके बाबू। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट यहाँ से है ना, यहाँ तक करना पड़ेगा, लेकिन जिसे कर रहे हो आप, जिसको रिमूव करना पड़ेगा वो 5 से अधिक है, और 5 से अधिक है 0.0 सॉरी, तब इसमें एक ऐड करना पड़ेगा तो 0 हो गया, ये 6 हो जाएगा ना, 0.460 नहीं क्या, ऐड इसमें करना पड़ेगा। जैसे इसमें 1 2 3 तक सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ तक लेना है हमको, तो आपके जो 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 281 ये लिखना पड़ेगा, एक इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से राउंड अप करना और सिग्निफिकेंट के जो रूल थे वो आप कंट्रोल कर लो। सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये सब फिर आसान पड़ जाएगा, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिग्निफिकेंट के ये जो रूल हैं, हालांकि रूल तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बस उसमें सिर्फ हम लोग का अप्लीकेशन कर देना है। ओ बाबू, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ लेके आता हूँ, और तब तक के लिए आप इसको क्या करें, अपने ब्रेन में पुट कर लें अच्छी प्रकार से, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब करेगा। अजीब अजीब क्वेश्चन आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको धोखा दे देगा। कहाँ पे, जब सब्सट्रैक्शन और एडिशन आएगा, ठीक है। तो क्या करो, उसको पढ़ने के लिए आप इस पर क्या करो, तब तक मैराथन वर्क कर लो। तो मैं फिर से मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आर के सन की तरफ से प्यारे प्यारे साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।